अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आएगी। तो लेकिन क्या करें, अब बनाना तो पड़ेगा। 2 दिन पहले मैंने लगवाया था घास अपने घर में, तो वो मैं ज़रा बिज़ी था, कुछ पेशेंट्स चेक करने थे मैंने संडे वाले दिन। तो मैंने, मेरा जो माली है उसको, वो आके मेरे घर में लगा गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने कहा चले आज मैं इस पर एक व्लॉग बना के आपको दिखाता हूँ, घास के बारे में कुछ टिप्स देता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ कि कितने किस्म के घास होते हैं, इनकी केयर किस तरह की जाए, किस जगह लगाया जाए। तो आज इसी के से रिलेटेड ही हमारी वीडियो होगी। होपफुली आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई से नई एक वीडियो अपलोड जल्दी से जल्दी मिलती रहा करे। तो अब चलते हैं उस घास की तरफ। नहीं फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 3 किस्म के घास होते हैं जो लॉन में, बड़े बड़े स्टेडियम्स में, या घरों के जहाँ छोटे, जहाँ पर धूप ना आ रही हो या सायादार जगह हो या ज़्यादा धूप आ रही हो, उस जगह पर ये 3 किस्म के घास आप लगा सकते हैं। तो जो आज मैंने लगवाया था वो था कोरियन घास। तो वो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कोरियन घास की किस तरह केयर की जाए, किस जगह पर ये लगाया जाए और कितनी देर बाद इनको पानी दिया जाए, और जो फर्टिलाइज़र या खाद या यूरिया, जो इस तरह की डीएपी होती है, वो इनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज थोड़ा सा हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पौधों के बारे में तो हमारी वीडियो चलती रहती है। तो मैंने कहा, मैंने घास लगवाया था 2 दिन पहले संडे वाले दिन। तो मैं जो इसकी स्टार्टिंग्स की वीडियो मैं बना नहीं सका जब ये लग रहा था, क्योंकि मैं बिज़ी था, अपने पेशेंट चेक कर रहा था। तो मैंने कहा चलें, अब जो लग गया है मैं उसकी आपको वीडियो बना के दिखाऊं, उसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये कौन सा मैंने घास लगवाया है और इसकी केयर किस तरह की जाती है। फ्रेंड्स, ये घास है कोरियन घास। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 किस्म के घास होते हैं। एक होता है अमेरिकन घास, एक होता है कोरियन घास, और एक होता है ढाका। तो जो मैंने लगवाया है वो कोरियन घास है। कोरियन घास ये होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है, इस पर हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हैं हाथ में। तो इसकी ये होती है, इसकी केयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि मैंने लगवाया है कोरियन घास। तो 3 किस्म के घास होते हैं। एक होता है अमेरिकन घास, जो बड़े बड़े स्टेडियम्स में लगाया जाता है, और जो एक होता है ढाका घास, जहाँ पर धूप ज़्यादा आती हो, लाइक 6 से 7 या 8 से 9 घंटे की धूप डायरेक्टली पड़ रही हो, वहाँ पर ढाका घास आप लगवा सकते हैं। कोरियन घास इसलिए थोड़ा सा इस पर लोग तवज्जो ज़्यादा देते हैं, इसको ज़्यादा अपने घरों में लगवाते हैं, क्योंकि अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि जहाँ पर शेड हो या दरख्त ज़्यादा लगे हों, या धूप कम आती हो, या शेडली एरिया हो, या सायादार जगह हो, तो वहाँ पर कोरियन घास ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है, क्योंकि इसको धूप कम अज़ कम आधे से पौना घंटा इसको धूप चाहिए होती है। अगर इस पर साया भी रहे, शेड भी बना रहे, तो इसको कोई मसला नहीं होता। इसलिए लोग अपने अपने घरों में ज़्यादा कोरियन घास लगवाते हैं। जो ढाका घास होता है उसको कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप चाहिए होती है, फिर जाके वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसकी कोरियन घास की ये होती है कि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो इसलिए इसको हफ्ते में 3 से 4 दिन आप पानी लगातार दें। अगर आपने नया-नया पैच लगवाए हुए हैं, जैसे ये देख रहे हैं, इसके पैच आते हैं, 2.5-2.5 फीट के पैच आते हैं। तो इसको जब आपने लगाना है तो पहले जो 3 से 4 दिन है, उसको आप लगातार आपने पानी इसको देना है, ताकि इसकी ग्रोथ अपनी अच्छी तरह होने लग जाए, और जो इसके पैच हैं वो आपस में जुड़ जाएँ। ये देख रहे हैं, ये भी ऐसे पैच हैं 2.5-2.5 फीट के। तो जब इसको पानी लगाएँगे, थोड़ा-थोड़ा ये ग्रोथ करने लग जाएगा, तो जो इसकी लाइनें होंगी, पैच के जो हिस्से होंगे वो छुप जाएँगे, तो यानी कि साथ मिल जाएँगे, तो घास आने लग जाएगी। तो इसकी ये केयर होती है। बाकी इसको जो फर्टिलाइज़र होता है, वो आपने इसको डीएपी भी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ एक होती है खाद जिसका नाम होता है यूरिया। वो आपने हर महीने में एक बार या 15-20 दिन बाद आपने इसको थोड़ा-थोड़ा अपने घास के एरिए के हिसाब से आपने इसको वो खाद डालनी है।
और उसके बाद आपने जिस दिन आपने इसको खाद डाली होगी उस दिन आपने इसको अच्छी तरह पानी देना है ताकि वो पूरे एरिए में उसका असर आ जाए। अब मेरा जो लॉन है वो थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन क्योंकि बाहर भी एक लॉन है उसमें भी मैंने पिछले साल यही कोरियन घास लगवाई थी और इस अंदर भी मैंने कोरियन ही घास लगवाई हुई है। साथ मैंने ये देखें खूबसूरती के लिए छोटे-छोटे पत्थर रख दिए हैं, ये भी मैं मार्केट से लेके आया था। ये देखें इस जगह पर भी मैंने थोड़ा छोटे-छोटे पत्थर रख दिए ताकि ये खूबसूरत लगे और क्यारी इस तरह बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा लॉन है, इसमें ये उल्टा शौक भी लगा हुआ है, बेल भी लगी हुई है जिसकी वजह से इसमें धूप कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ आती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने किया कि मैंने कोरियन घास अपने घर के अंदर लगवा दी। तो पहले भी मैंने लगवाई थी कोरियन घास, लेकिन वो आई थिंक 3 से 4 साल हो गए हैं, वो ख़राब हो गई। तो अब मैंने फिर एक बार दोबारा लगवाई है, तो अब होपफुली इंशाल्लाह ताला ये अच्छी ग्रोथ करेगी, इसकी मैं केयर करूँगा। अब जो इसका मेन पॉइंट है कि ये कहाँ से मिलता है और कितने पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ये मार्केट से मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मैं लेके आया था 28 रुपये फुट के हिसाब से ये मुझे मिला था और ये आम नर्सरियों से मिल जाता है। आपने ये करना है जब भी आप नर्सरी से ये लेने जाएँ तो आपने ये करना ख़्याल रखना है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके पैच जो से हैं वो 2.5 फीट के होने चाहिए और साफ़ होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि इसमें कोई कटिंग कटिंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 2.5 फीट की कटिंग है वही कटिंग आपको नज़र आ रही होगी, बाकी सब सारे क्लियर हैं। क्योंकि अक्सर नर्सरियों में पड़े होते हैं जिसमें कटिंग तो उनकी ठीक होती है, लेकिन जब वो आते हैं ट्रकों के ज़रिए आते हैं नर्सरियों में तो वो टूट जाते हैं आपस में, 2.5 फीट के नहीं रहते, यानी कि कुछ 1.5 फीट का हो जाता है, कुछ आधे फीट का हो जाता है। तो आपने अच्छी तरह छान-बीन करके आपने ये लेना है, स्पेशली आप जिस माली को साथ लेके जाएँ क्योंकि उनको ये इसके बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, वो आपको अच्छे पैच निकाल के देंगे। 2.5 फीट का जो पैच होगा वो आपने लगवाना है, क्योंकि जब वो आप लगाएँगे तो उससे आपका लॉन भी खूबसूरत लगेगा और जो इसकी ग्रोथ होगी वो भी एक सीक्वेंस से होगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बताया था कि इस संडे मैंने घास लगवाई थी, तो मैं यहाँ पर था नहीं क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था, अपने पेशेंट मैंने चेक करने थे। तो घास माली लगा गया, तो जब मैंने उससे पूछा कि ये घास आपने किस तरह लगाई है, तो उसने मुझे ये बताया था कि सबसे पहले जब भी आपने घास लगवानी है, तो आपने जिस जगह पर लगानी है उसको आपने बिल्कुल बैलेंस कर लेना है, उस जगह को। बैलेंस करके उसके ऊपर आपने पत्तों वाली खाद डाल दें या हो सके तो थोड़ी-सी कोकोपीट डाल दें ताकि वो जो ज़मीन है वो नरम हो जाए। क्योंकि जब आपकी ज़मीन नीचे से नरम होगी तो जो आप घास लगाएँगे, इवन कि आप कोई भी पौधा लगाएँगे तो वो कुछ टाइम के लिए तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जो फर्स्ट उसकी ग्रोथ होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उसके बाद जब हम फर्स्ट कटिंग करेंगे तो वो उसकी जो सारे घास का लेवल होगा वो बिल्कुल एक एक सीक्वेंस से होगा, यानी कि एक लेवल में आ जाएगा। तो उससे आपका घास भी खूबसूरत लगेगा और लॉन तो ऑब्वियसली खूबसूरत ही लगेगा। तो आपने ये पॉइंट सबसे पहले मद्देनज़र रखना है कि जिस जगह आप लगा रहे होंगे वो लेवल आपने ज़मीन का लेवल करना है और उसको अच्छी तरह सॉफ्ट करना है, यानी कि उसके ऊपर पत्तों वाली खाद आपने डाल देनी है। नहीं फ्रेंड, जो इसका आखिरी जो मरहला होगा वो जब हमारा सारा लेवल हो जाएगा, घास का जगह का लेवल हो जाएगा, तो उसके महीने 1.5 महीने बाद जब इसकी कटिंग का टाइम आएगा, तो आपने फ्रेंड्स एक चीज़ आपने ख़ास ख़्याल रखना है इसकी कटिंग का। कटिंग के लिए इसके लिए 2 मशीनें यूज़ होती हैं, एक होती है हाथ वाली, यानी कि आपने देखी होगी आजकल मालियों के पास होती है वो, और एक होती है इलेक्ट्रिक, यानी कि जिसके अंदर डीज़ल डालते हैं तो आगे एक फ़ैन लगा होता है, तो उसको माली जो कटिंग करने वाला होता है वो इस तरह पंखे की तरह कटाई करता है किसी भी पौधों की या घास की। तो आपने उससे नहीं करवाना है, आपने करवाना है जो हाथ वाली मशीन होगी उससे आपने इसकी कटिंग करवानी है, क्योंकि ये घास होता है बहुत सॉफ्ट। तो जब आप वो फ़ैन वाली कटिंग करवाएंगे तो उससे ये होता है कि इससे इसके पैच कहीं न कहीं उखड़ने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से आप उससे कटिंग ना करवाएँ, दूसरे हाथ वाली जो मशीन होती है, मैनुअल मशीन होती है, उससे आप इसकी कटिंग करवाएँ, तो इसकी कटिंग भी अच्छी होगी और खूबसूरत भी लगेगा ये आपका घास।
अब जो इसकी पानी की रूटीन कि इसको पानी कब देना है, कितनी मिकदार में देना है, अगर तो आपका लॉन बड़ा है तो आपने इसको हर तीसरे दिन आपने इसको पानी देना है। गर्मियों में आपने सुबह शाम देना है और सर्दियों में आपने देख लेना है कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो आपने 4 से 5 यानी कि 1 वीक के बाद आपने इसको पानी देना है। और गर्मियों में आपने इस तरह किया करना है कि सुबह शाम इसको पानी दिया करना है और हफ़्ते के अंदर 1 दिन आपने कुछ दिन ऐसा रखना है कि इसके अंदर आपने पाइप लगा के छोड़ दिया करना है, यानी कि इसका लेवल पानी का लेवल इतना हो जाए कि पानी ऊपर से नज़र आए। वो आपने काम किया करना है 1 हफ़्ते के बाद। उससे ये होगा कि जहाँ-जहाँ पानी नहीं जा रहा तो वहाँ पर भी इसकी पानी जाने लग जाएगा, जिससे ये होगा कि ये बिल्कुल एक लेवल में आने लग जाएगा और आपका घास बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लश ग्रीन लगने लग जाएगा। नहीं फ्रेंड, जैसा कि आज आपने देखा कि आज मेरा व्लॉग था इस कोरियन घास पर। मैंने पिछले दिनों कोरियन घास लगवाया था, मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका, कुछ बिज़ी था, तो उसके बारे में मैंने आज आपको डिटेल में बताई कि कितने फ़ीट का ये घास होता है, कितनी किस्म का घास होता है, कहाँ पर ये लगाना चाहिए। आप भी अपने घर में, अपने लॉन में लगवाएँ, आपका घर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।